सभी को मेरा नमस्कार। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे इस प्रेस्टीजियस लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्पेशल लेक्चर सीरीज के लिए आमंत्रित किया। जैसा हम जान रहे हैं कि आज के इस लेक्चर सीरीज का टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इट्स रोल इन सस्टेनेबल लाइफ। Environment plays crucial role in sustainable development of whole ecosystem. It is the foundation upon which all economic and social development are built. Healthy environment provides resources for human life and well-being. What sustainable development actually is? कोई स्क्रॉल करते हैं इसको, एक स्टूडेंट स्क्रॉल कर रहे हैं। What is sustainable development? Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कम से कम नुकसान के साथ विकास की सतत प्रक्रिया ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Well said. Someone visionary said this slogan. So let us see some points where environmental chemistry promotes sustainability through some practices like safer products and processes to reduce waste. BSc में हम सब लोग देखते हैं कि माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस होते हैं ना स्टूडेंट्स। आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस? हम लोग मिक्सचर एनालिसिस करते हैं ना बच्चों, करते हैं ना? एनी वन ऑफ यू बताना चाहेंगे कोई? Because it's not a one-way traffic. What I am going to do here is a kind of workshop, interaction. Otherwise, जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे स्टूडेंट्स को बात प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आती है, तो आई थिंक कि मेरे यहाँ बात करने का कोई खास मीनिंग नहीं रह जाता है। तो मैं आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगी। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस? And what is the advantage of microanalysis? Any one of you? It's okay. Resource efficiency to minimize water and energy use. जब भी efficiency और effectiveness की हम बात करते हैं, मैं अक्सर कोट करती हूँ नेहरू जी और गांधी जी के बीच का एक कन्वर्सेशन उनकी किसी बुक में मैंने रीड किया था कि गांधी जी ने नेहरू जी को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। तो गांधी जी यूजुअली एक बकेट और मग रखा करते थे हैंड वॉश करने के लिए। जब नेहरू जी वहां आए तो उन्होंने जो है हाथ धुलने के लिए 3-4 मग पानी यूज कर लिया। गांधी जी ने इंटरप्ट किया कि नेहरू जी व्हाट आर यू डूइंग? आपने जो काम 1 मग पानी से हो सकता था उसके लिए 4 और 5 मग पानी वेस्ट कर दिया। तो नेहरू जी बोले पानी इतना ज्यादा है तो उसमें वेस्टेज कहाँ हुआ? Then Gandhiji said, the thing which you cannot generate, you do not have any right to destroy it. Just look at the vision and philosophy behind this sentence of Gandhiji. ये बहुत बड़ी बात थी और ये उन्होंने तब कही जब पानी क्राइसिस में भी नहीं था। आज हम पूरी इंडिया में वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी करते हैं कि जहां 1 मग पानी की जरूरत होती है और हम 5 मग पानी वेस्ट कर देते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एग्री विद मी? ओके। रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। जिस तरह हम सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी इस चीज को काफी प्रमोट कर रही है कि solar energy is a very good option for current
इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। और अब तो डोमेस्टिक उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, इंसेंटिव ऐसे दिए हैं जिससे कि हम अपने घरों में भी सोलर यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट करें। Biodegradable materials to minimize plastic pollution. We all know polythene takes time in decomposition. Plastic waste takes 20 to 500 years to decompose, and even then it never fully disappears. It just gets smaller and smaller. हम कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में हम ये बातें बहुत करते हैं कि हमें पॉलिथीन को यूज नहीं करना चाहिए। समटाइम्स हम गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आई एम स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ व्यक्तिगत सत्याग्रह। हम जिस काम को खुद नहीं करेंगे उस काम के लिए हम गवर्नमेंट को भी कंडेम नहीं कर सकते हैं। हम कभी ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि हम अपने सामान में, हम अपने पर्स में एक बहुत स्पेस नहीं लगता है। अगर हम जो कपड़े वाला थैला होता है, अगर हम उसको लेके मार्केट जाएं तो इट डजंट क्रिएट मच स्पेस एंड वेट, राइट? बट थिंग इज दिस कि हम लोग इन चीजों को कैजुअली लेते हैं, और रीजन होता है उसके बाद जब बारिश आती है और पूरी सिटी में नाले और सब चीजें चौक हो जाती हैं, तो वी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट वेरी फ्रीली, बट हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इसे काइंड ऑफ अवेयरनेस टॉक, हम किसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं जो हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे स्टेट के लिए, हमारे अपने सिटी के लिए, हमारे अपनी कॉलोनी के लिए, हमारे अपने घर के लिए। तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। और बारिश होती है, अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं कि उस सिटी में इतना पानी का भरा हो गया, उस सिटी में हम लोग तो केमिस्ट्री पीपुल हैं, हम लोग साइंस पीपुल हैं, हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम साइंस भी समझते हैं उसके पीछे। तो मैं अपने बच्चों से चाहूँगी, अपने स्टूडेंट्स से चाहूँगी, अपने कलीग से चाहूँगी कि हम सब इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, थ्योरेटिकली नहीं, practically, because we are practical people, we are chemistry people, we believe in chemistry, we believe in practical. Pollution remediation to clean up existing contamination. Then comes there are many kind of pollution. Vehicle pollution is very important, and one is the biggest cause of pollution, air pollution. There are reasons because incomplete fuel combustion, high energy temperature, sulfur in fuel, poor vehicle maintenance, traffic congestion, use of older vehicles, fuel evaporation. There are some causes which creates toxins, which creates pollution in air. Ultimately, who will suffer? It is us, we will suffer. When the thing is this, it is the cost of what we are doing. We all are doing, it is on the cost of our health, our family health. तो जो चीज हमारे लिए इतनी क्रूशियल है, हम क्यों नहीं उसको लेके अलर्ट होते हैं? पेंडेमिक में सबने देखा, मैं स्पेशली अपने मुरादाबाद की बात करती हूँ, एंड आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अखबार में चीज पढ़ी होगी कि जब पेंडेमिक आया था और सड़कों पर लॉकडाउन लग गया था, व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, तो हमारे मुरादाबाद से रुद्रपुर की हिल्स विजिबल थी। आप इसको जो है गूगल कीजिएगा एंड यू विल सी द ब्यूटीफुल पिक्चर फ्रॉम मुरादाबाद ऑफ रुद्रपुर। और जबकि नॉर्मल डेज में वो विजिबिलिटी हम अपने शहर का एंड भी नहीं देख पाते हैं। अगर हम किसी मल्टी स्टोरी में जाएं और 12th फ्लोर पर हम जाके देखें तो अपने शहर का एंड भी नहीं दिखाई देता। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ those suspended material, just because of that air pollution। तो जब हम पेंडेमिक के समय में अपने व्हीकल, जब हम किसी की लाइफ रुकी नहीं रुकी ना, ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलती है? What we learn, किसी भी पेंडेमिक से, किसी भी एपिडेमिक से we learn lesson। जो लेसन हम लर्न करते हैं वो लेसन ये है कि हमें मिनिमम यूज करना चाहिए व्हीकल्स का, राइट? तो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोग अपने नियर बाय कहीं जा रहे हैं, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है, तो कोशिश
कोशिश कीजिए कि अगर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है तो आप व्हीकल को ना यूज करें, पैदल जाइए। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। वन इज कि जब आप पैदल चलेंगे दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ, राइट। ये बात अभी यंग बच्चों को नहीं समझ में आएगी उतनी ज्यादा कि एक पैदल चलना इज एन इन्वेस्टमेंट। मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट। आई थिंक मेरे कलीग्स इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों पैदल चलना बहुत जरूरी है। तो एक तो हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को बचा रहे हैं, हम बचत कर रहे हैं। तो बचत करना इज अ ग्रीन हैबिट। तो मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स और हमारे कलीग्स तो बहुत नॉलेजेबल हैं, ऑलरेडी दे आर एक्सपोज्ड वेल, वो जिम्मेदार भी हैं, वो समझते हैं इस चीज को कि अगर हम बचत करेंगे तो इन अ लॉन्ग रन ये सब हम ही को रिटर्न मिलेगा, ये सब हमारे बेनिफिट के लिए है। छोटी छोटी बातों को मैं यहाँ बताना जरूरी भी नहीं समझूंगी, क्योंकि आज मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री पीपल से, तो आप सबको पता है कि व्हीकल का जो पोल्यूशन निकलता है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। कोई बच्चा बताना चाहेगा, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो हमारी व्हीकल से जो स्मोक निकलता है हमारी कार से, उसमें कौन सी गैसेज होती हैं? एनी स्टूडेंट बच्चे बताना चाहो? कोई आप लोग पीएचडी के, बीएससी के कि एमएससी के बच्चे हैं? फ्रेश पीएचडी ज्वाइन किए हैं। दैट मींस कि आप लोग बीएससी भी किए हैं और एमएससी भी किए हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ वो बीएससी लेवल का है। तो मैं अपने स्कॉलर से पूछना चाहूंगी, एनी स्कॉलर लड़कियां बताएं, लड़कियां तो आजकल जो है नॉर्थ पोल से बेटा उड़ा के बेंगलोर में टचडाउन कर लिया जोया ने। व्हेन जोया कैन डू दिस थिंग, व्हाई नॉट यू पीपल डू? एनी गर्ल, खड़े हो बच्चों, इसको टेक इट इजीली, आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट ऑफ एनीवन। आप बच्चे बीएससी करके आए हो, एमएससी करके आए हो, तो आपको तो ये सारी बेसिक बात पता होनी चाहिए। बॉयज से मैं अभी इंटरेक्टिंग करी, बॉयज से भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले मेरी गर्ल्स खड़ी हो, प्लीज आप खड़े हो बच्चे। कोई माइक है जो उधर मिल सकता है? अच्छा, ओके ठीक है, आप बैठ जाइए। अब मैं वॉइस से भी सुनना, इतनी देर में तो अगर गूगल भी कर लिया होता ना मेरे स्मार्ट बच्चों ने, तो अभी आंसर जो है आपके मोबाइल पर हुआ होता। ओके, बी स्मार्ट, यूज टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नॉलेज, बी कंटेंटेड ऑन दिस। और मैं अपने एमएससी के बच्चों से, मैं अपने स्कॉलर से पूछ रही हूँ बेसिक क्वेश्चंस। ओके ठीक है। और बाय द वे अगर आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा ना स्लाइड को ठीक से, तो इस स्लाइड पर भी लिखा हुआ है। ओके, तो सिर्फ मेरा चेहरा नहीं देखना है, रीड स्लाइड। मुझे आप कान से सुन सकते हैं, आंखों से स्लाइड देखो, कानों से मुझे सुनो। बी कंटेंटेड एंड रिप्लाई मी, आई विल एंजॉय इट, बिकॉज मैं कभी बाद में ट्रैफिक में बिलीव नहीं करती हूँ। थ्योरेटिकली हम कितनी भी हाई फाई बात कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को नहीं समझ में आई, अगर बच्चों ने उन चीज़ों को हैबिट में अडॉप्ट नहीं किया, तो माय स्पीकिंग इज ऑफ नो वैल्यू, मेरा बोलना बेकार है। ओके, impact of vehicular pollution, human health, causes respiratory and cardiovascular diseases, cancer and other health issues, air quality, environment, climate change, ecosystem. It negatively affects wildlife and natural habitats. इतने खतरे होने के बाद भी हम नहीं सुधर रहे हैं। और रिपीटेडली मैं गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात भी करती हूँ। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने गांधी जी से क्वेश्चन पूछा, आपने किसी ने उनकी बुक पढ़ी है सत्य के प्रयोग? नहीं पढ़ी है? आप जाके पढ़िएगा, तब मेरी बात आपको ठीक से समझ में आएगी। किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप आज बात कुछ और करते हैं, एक हफ्ते बाद बात कुछ और करते हैं, एक महीने बाद में आपका स्टेटमेंट जब एनवायरमेंट या इस तरह की क्रूशियल मुद्दों पर बात होती है, तो फिर पता चला अगले साल आप कोई और बात करते हैं। तो गांधी जी ने कहा, वक्त और परिस्थिति के साथ जब सारी चीजें बदल जाती हैं तो मेरा परसेप्शन भी बदल जाता है, राइट। तो अगर आप इसे साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो जो पॉल्यूशन और पॉल्यूशन को लेके रेमेडीज हम लोग 20 साल पहले करते थे, वो तब उतना जरूरी नहीं थी तब जितना आज जरूरी है। तो 20 साल पहले बात कुछ और रही, आज बात कुछ और है, और आने वाले 10 सालों में बात कुछ और होगी। और वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, आपको मैं सिंगापुर की बात बताती हूँ कि वहाँ
लोग अब प्रैक्टिस करने लगे हैं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वो पता चला बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है पूरा मास्क लगा के जा रहे। कैन यू इमेजिन दैट डे? हम जब स्कूल जाया करते थे हमारे पास क्या होता था? एक टिफिन एक बॉटल होती थी, एक टिफिन एक बॉटल। अब आज के दौर में बच्चे मास्क लगाते हैं। अगर 15 साल में ये चेंजेस हैं तो आने वाले 15 साल में वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगाएंगे। अभी आपको ये बात लाइट लग रही है लेकिन दिस इज रियल। पेंडेमिक में जब सेकेंड वेव आया था तो आप सबने देखा जब ऑक्सीजन का क्राइसिस हो गया था तब हमें पहली बार पेड़ों की महत्ता समझ में आई थी। अदरवाइज एनवायरनमेंट पर बात करने वाले, पेड़ों पर बात करने वाले लोगों को लोग सोचते थे यार ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं, है ना। सेमिनार्स में इनको फोटो खिंचानी है और इनको लगा देना है, यूनिवर्सिटी में भेज देना है, प्रोजेक्ट के लिए भेज देना है, तो ये लोग तो ऐसी ही बातें करते रहे। हम टीचर्स को जो है सोसाइटी इतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब पेंडेमिक आया तब सबको पेड़ों की बात समझ में आ गई। पहले एनवायरनमेंट डे हम मनाते थे, अब एनवायरनमेंट डे छोटी छोटी सोसाइटी में भी मनाया जाता है, बच्चों के स्कूल में भी मनाया जाता है। तो जब ये इतना सीरियस इशू है तो हमारा कंसर्न भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। तो अभी तक तो मैं बात कर रही थी कि भाई हमारी जो ड्यूटीज हैं जो हमें करना है इसके लिए, तो अभी तो हम उस पर बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स, मेजर स्टेप्स उठाती रहती है जो बहुत क्रूशियल हैं, जैसे भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड। आप लोगों ने BS4 गाड़ियाँ, BS5 गाड़ियाँ, BS6 गाड़ियाँ सब सुना है ना। अब यहाँ बहुत जवाब देंगे क्योंकि लड़के कारों के बहुत शौकीन होते हैं लड़के की नहीं। कौन बच्चा है जिसके पास अपनी कार है? अब देखो लड़की तो आधों के पास, लेकिन अब रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन की बात आ रही है। कितने बच्चे के पास BS4 कार है? चलिए आप खड़े होइएगा प्लीज। BS4 कार होने का क्या मतलब है? BS4 बेसिकली इंजन है और एक BS6 कार सब आ गई है, और BS4 में जो फ्यूल एमिशन है या गैसेस का एमिशन है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक इशू भी है जो मैंने कि मारुति सुजुकी से शेयर भी किया है। जब मैंने 2000 में BS4 खरीदी मारुति 800, तो उसमें इनबिल्ट AC नहीं था, और जब मैंने 2022 में BS6 पे खरीदी तो शोरूम में कोई भी कार ऐसी नहीं थी जिसमें AC ना हो। तो उससे जो एमिशन होने वाले CFCs फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हीट कर रहे हैं। सो आई हैव रिटन अ लेटर टू मारुति सुजुकी दैट यू शुड अवेलेबल सम कार्स व्हिच डोंट हैव इनबिल्ट AC because many of the customers are available nowadays which don't like to use AC in their cars. So I am trying my best to reduce the level of pollution in this field. What is your research area? My research area is basically in silico studies of heterocyclic compounds. But I have worked in NEERI also, National Environmental Engineering Research Institute, where I was performing water testing. And there I observed that when I was testing iron basically, and I was collecting samples from hand pumps, then those hand pumps are also having junk, junk, and that is increasing the level of iron content. Just what is rust? जिस जंग की बात कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि जंग क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री में उसको रस्ट कहते हैं ना, क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या है एक्चुअली? You just please come here. Join me. Big clap for him. Big clap. Come please. What's your good name? Pulkesh Sharma. Okay. You just tell them कि BS4, BS5, BS6 में क्या डिफरेंस है? फिर से बताओ एक बार आप लोगों को। BS4 और BS5, BS6 बेसिकली इंजन के वेरिएंट्स हैं हमारे कार के। BS4 में एमिशन ज़्यादा होता है जिसमें कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा होती हैं, और BS6 में जो है हमारा फ्यूल कंजम्पशन के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन कम है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि BS6 इंजन को यूज़ करें। लेकिन BS6 आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा जा रही है सो दैट की पॉल्यूशन लेवल्स और मिनिमाइज किए जा सकें। बट जो पॉइंट मैंने यहाँ पे रेज किया कि CFCs को रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो दैट की हीटिंग ना हो, क्योंकि जो लोग 2 व्हीलर्स का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है कि बगल से निकलने वाले 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट इज जस्ट ड्यू टू इनबिल्ट ACs इन 4 व्हीलर। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब हमारे जो शर्मा जी ने बात कही है, ये इसमें जो इन्होंने बात लास्ट में कही है कि उसका एक डिसएडवांटेज भी है, राइट। एक अच्छा रिसर्चर वही होता है जो अपने टॉपिक से या रिसर्च के एरिया से प्लस भी देखता है, माइनस भी देखता है।
क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके दोनों साइड हैं, प्लस प्लस माइनस। एंड कोई भी विकास जो होता है वो अपने साथ में विनाश जरूर लाता है। विकास और विनाश ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ही इज सेइंग द वेरी राइट थिंग कि जो हम अब 4 व्हीलर्स पे आ गए हैं, जो डिफरेंस इन्होंने बताया कि जब हमने मारुति 800 खरीदी थी तो उसमें एसी नहीं था, और अब हम देख रहे हैं कि सब में एसी है। CFCs आप सब जान रहे हैं। ओब्वियसली जितने ज़्यादा व्हीकल जो हैं एसी वाले होंगे तो उतने CFCs जो हैं एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे, और अल्टीमेटली आज घर घर में हर दूसरे घर में क्या वजह है कि आज से 25 साल पहले 30 साल पहले कैंसर एक शहर में 2 लोगों को भी अगर सुनने के लिए मिल जाता था तो लोग सरप्राइज करते थे कि अरे उसके यहाँ कैंसर है। और आज कैंसर जैसी एक बीमारी जो बहुत बड़ी बीमारी है, जो बहुत एक्सपेंसिव भी है, जो बहुत इमोशनल और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली भी है, एक ऐसी बीमारी अब हर घर में, हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में देखने को मिल जा रही है। तो ये बहुत ही एक शोध का विषय है जिसको हमारे रिसर्चर्स को उठाना चाहिए। और मैं बहुत हैप्पी हूँ शर्मा जी के लिए। शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं फिर से इनके लिए जो है The second one is promotion of electrical vehicles और even rule। आप सबने देखा है कि दिल्ली में जब भी पोल्यूशन डेंजर जोन में जाता है, ऑरेंज से रेड जाने की जब तैयारी कर लेता है, तो वहाँ के CM इम्प्लीमेंट करते हैं और इवन प्रैक्टिसेस। तो दीज आर स्टेप्स विच गवर्नमेंट आर ऑलरेडी डूइंग। दिल्ली की कर रही है, यूपी की कर रही है, कहीं की भी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट उठा रही है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम जस्ट अवेयर कर रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एफर्ट्स हमारे भी तो होने चाहिए ना, कुछ इनपुट्स हमारे भी तो होने चाहिए। अगर हमारे इनपुट्स नहीं होंगे तो ये जो पॉल्यूशन नाम का दानव है, आई यूजिंग द वर्ड दानव, ये इतनी बड़ी समस्या है जिसको हम लाइटली ले रहे हैं। ये लाइटली नहीं है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल कम पड़े, समस्याएं जब ज्यादा आई तो लोग जाके पेड़ के नीचे लेटे। तो जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में पेड़ के नीचे लेट सकते हैं, तो अगर हम इसको अपनी हेल्थी प्रैक्टिसेस बना लें, हर बच्चा अपने घर में, अपने नियर बाय, अपने सोसाइटी में एक एनवायरमेंटलिस्ट का काम करे, तो मैं समझती हूँ कि इन बेबी स्टेप से फिर हम देश की, अपने स्टेट की, अपने सिटी की एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लीनर फ्यूल्स। आप जब जाते हैं पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए तो वहाँ लिखा रहता है कि ये वाला तेल लेना है कि 2 रुपये महंगा वाला ग्रीन ऑयल लेना है, राइट। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि अरे 2 रुपया महंगा क्या लेना है, हम बचत की बात सोचते हैं, लेकिन वो बचत नहीं होती है। अल्टीमेटली लॉन्ग रन वो लौट के हमारे पास ही आता है। अगर हम ग्रीन हैबिट अपने प्रैक्टिस में लें, थोड़े सा आगे हमें भी आना होगा, थोड़े से इनपुट्स हमें भी डालने होंगे। स्क्रैप पॉलिसी, ग्रीन टैक्स, these are some ideas also. Tax on old vehicles to discourage their use. तो मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को भी ऐसे इंसेंटिव देने चाहिए कि अगर कोई व्हीकल आपका 10 साल, अब जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 10 साल पुराना डीजल का व्हीकल हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे। यूपी में वो व्हीकल अभी चल रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंसेंटिव दे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने व्हीकल को स्क्रैप करने का सोच सकते हैं। अदरवाइज हमें बहुत बुरा लगता है कि अभी तो देखो हमारी कार कितनी अच्छी चल रही है, अगर हम स्क्रैप करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, और अगर वैसे देखा जाए तो उसका रीसेल वैल्यू में 6 लाख रुपये है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरह की, मैं इसकी बातें करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमारी कलीग्स हैं, उनका पॉलिसी मेकर्स के साथ भी उठना बैठना है। लेकिन मैं भी जब पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बैठती हूँ तो मैं अपनी इन बातों को जरूर रखती हूँ। अल्टीमेटली हम लोगों का, रिसर्चर्स का, प्रोफेसर्स का काम है इन मुद्दों पर शेयर करना, उनके आउटकम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज तक पहुंचाना, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना। तो ये सारे आइडियाज हम लोगों को देने चाहिए और देने भी चाहिए, प्रैक्टिस में भी लेना चाहिए। जब पॉल्यूशन पे मैं बात करती हूँ, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन पे बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर शुड बी अ कंसेप्ट लेट पॉल्यूटर पे, राइट। तो इसका क्या मतलब है लेट पॉल्यूटर पे? हम मान लीजिए 2 व्हीलर चलाते हैं तो हमारे पॉल्यूशन का लेवल तो बहुत कम है। जो बिग कल्प्रिट्स हैं, लाइक आई एम टॉकिंग ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो धुआं कर रही हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीटमेंट के डंप कर दे रही हैं जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, अल्टीमेटली
हमारी वाटर बॉडीज में जो पॉइजनस केमिकल्स हैं, जहरीले केमिकल हमारे वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, हमारे सॉइल में आ जाते हैं। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि नदी के किनारे गाय भैंस वो सब उसमें तैरती रहती हैं, पानी को पीती रहती हैं, शाम को उनका मालिक ले जाता है दूध निकाल के डेयरी पे दे दिया। तो इन अ फूड चेन एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू यू ओनली, सारी चीजें लौट के हमारे पास आ रही हैं। तो जब उस जहर को हम ही को खाना है, उस सॉइल में नदी के किनारे किनारे आप देखोगे हरी सब्जियां बहुत उगती हैं, और विंटर्स में स्पेशली जो है कुछ लोकल बच्चे जो है सर पर टोकरा रख के हरी सब्जियों को लेके आते हैं, और उन हरी सब्जियों को वो कहते हैं कि देखो कितनी ताजी हैं, कितनी चमकीली हैं, और हम भी सोचते हैं देखो कितनी फ्रेश है ना। तो वो फ्रेश नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम उनको समझते हैं, क्योंकि रिवर साइड पे उगी हुई सब्जियाँ जहाँ सिंचाई उस कंटेमिनेटेड वाटर से हो रही है, दैट ग्रीन वेजिटेबल इज नॉट ग्रीन वेजिटेबल, दैट इज पॉइजन टू अस। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि गवर्नमेंट को भी जो ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज जो अपना वाटर को विदाउट, गवर्नमेंट की तो रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की क्लियर कट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो इंश्योर करते हैं, लाइक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इनका ड्यूटी यही है कि वो चेक करें फैक्ट्रीज को कि वो कहीं अनट्रीटेड वाटर को तो नहीं डाल दे रहे हैं। तो अब फैक्ट्रीज ने क्या कर लिया है, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस जो अनएथिकल प्रैक्टिस हैं जो फैक्ट्रीज वाले अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी फैक्ट्री के अंदर कहीं बोरिंग किया और अपना जो है वेस्ट जो हमारा उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं वो उसके अंदर डंप कर दिया। एक बार मुरादाबाद में अखबार में आया कि नलों से पानी पिंक आ रहा है, ठीक है, तो आम पब्लिक के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था कि नलों से, है ना, और कुछ लोग तो उसको धर्म से जोड़ लेते हैं, है ना, कि भाई गुलाबी पानी आ रहा है तो भाई किसी की क्या वजह है, किस वजह से आ रहा है, कुछ धार्मिक आस्था जोड़ लेते हैं, कुछ कैसी जोड़ लेते हैं, लेकिन वो ना कोई धार्मिक आस्था थी ना कुछ थी, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज की अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से जो पानी था, कंटेमिनेटेड पानी जो उन्होंने इंजेक्ट करके फैक्ट्री के अंदर डाल दिया था, वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिला और अल्टीमेटली उस कॉलोनी के हैंड पाइप से पानी जब उन लोगों ने लिया तो उसमें गुलाबी रंग का पानी आने लगा। तो गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और हमें भी जो है अगर हमारे घर के आसपास कहीं फैक्ट्रीज हैं और इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सोचना समझना चाहिए। कंप्लेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, पुलिस इज देयर, कंट्रोल बोर्ड इज देयर। अब तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज कर दी, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। कंप्लेंट करने के लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से सीधे सीधे उसकी फोटो खींचिए एंड उसको पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए कि दिस फैक्ट्री और इंडस्ट्री दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन, दे आर कॉजिंग हेल्थ टू आवर वाटर बॉडीज। तब मैं समझूंगी दिस इज रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। और मैं जब भी ये बातें करती हूँ तो मैं इसको पेट्रियोटिज्म से जोड़ती हूँ। असली पेट्रियोटिज्म वो है जब हम अपने नेशन के लिए, हम अपने स्टेट के लिए, हम अपने सिटी के लिए, हम अपनी कॉलोनी के लिए सेल्फलेस जॉब करें, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ए पेट्रियोटिज्म। और ऐसे पेट्रियोटिज्म की उम्मीद मैं अपने सभी रिसर्च स्कॉलर से करती हूँ। हमारे टीचर्स तो बहुत ज़्यादा इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, लेकिन बच्चों आप आने वाला कल है, आप में से कुछ लोग पॉलिसी मेकिंग में भी जाएंगे, समाज का हिस्सा बनेंगे, तो आप लोग इस जिम्मेदारी को अभी से अगर बेयर कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और पोल्यूशन की समस्याएं जब आती हैं पूरे देश में, सारे मेन न्यूज़पेपर, सारे मेन न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस होती है, दिल्ली रेड जोन में आ गया और मुरादाबाद तो हमारा ऑरेंज जोन में अक्सर रहने लगा था, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिसेस वहाँ की स्टेट की अथॉरिटीज़ ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ ने उसके लिए प्रिवेंटिव्स लिए एंड उसके रिजल्ट्स हैं, उसके आउटपुट हैं कि अब हमारा मुरादाबाद और रेड में तो नहीं जाता है, ऑरेंज में जाता है। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि सुबह जब यहाँ आने से पहले जनरली जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मैं अगर एक पेपर अपना जो है इंडिया का पढ़ूंगी, एक मुरादाबाद का पढ़ूंगी, एक लखनऊ का पढ़ूंगी, तो मैं एक वर्ल्ड का भी जरूर पढ़ती हूँ कि दूसरे वर्ल्ड में पोल्यूशन पर क्या हो रहा है, उनका AQI कितना है। तो जब मैं सुबह का अखबार देख रही थी तो उसमें जब मैंने लखनऊ का AQI बच्चे समझते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स समझते हैं आप लोग, राइट? अगर मैं कहूँ कि आज लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 था तो उससे आप लोग क्या समझते हैं, किस जोन में रहेगा, ग्रीन में कि अलर्ट जोन में रहेगा? बेटा खड़े बताओ, खड़े होके बताओ,
अगर हम कहते हैं कि AQI आज 110 था, इट वॉज 110, आज लखनऊ का AQI 110 है, तो इसका मतलब क्या है? किस जोन में रहेगा? ग्रीन में या ऑरेंज में? ग्रीन जोन में, ओके। 150 के अराउंड ऑरेंज रहता है। एनी अदर स्टूडेंट? ऑरेंज जोन में। बच्चे स्मार्ट है, उन्होंने गूगल कर लिया इतनी देर में, समझे? लड़कियां स्मार्ट नहीं हो रही है मेरी। पहली बात तो कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं और कुछ चीजें नहीं। यूज टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इन बच्चों ने 100% जो है गूगल किया है एंड द राइट आंसर इज विद देम। तो मेरी लड़कियां इतनी स्मार्ट क्यों नहीं हो रही हैं? मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ, तुम्हारा जो ज्वेलरी है, तुम्हारा जो ऑर्नामेंट है, जो तुम्हारी ब्यूटी है, वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज है। और जिस ब्यूटी के लिए, जिसके लिए इंडस्ट्रीज लगी हुई है ना, फैशन इंडस्ट्री, ऐड आते हैं ना, इस क्रीम को लगा के गोरा हो जाएंगे, है ना, इस तेल को लगा के बाल घने हो जाएंगे। केमिस्ट्री के पीपल हो, क्या किसी तेल को लगा के बाल घने हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तेल एक लुब्रिकेंट का काम करता है, ड्राइनेस कम करता है, इस बात को हम सारे केमिस्ट एग्री करते हैं। लेकिन तेल को लगा के कहीं बाल हो गए किसी के आज तक? ऐड देखते हो ना, जूही चावला का हस्बैंड गंजा है, जूही चावला तेल बेच रही है, देखा ना, डाबर का तेल बेचती है जूही चावला। अगर उस तेल से बाल उगाते तो उसका हस्बैंड गंजा क्यों होता? ठीक है, तो बेटा ऐसी क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। तुम साइंस के बच्चे हो, तुम रिसर्च स्कॉलर्स हो, राइट? तो अगर तुम 110 कह रहे हो ग्रीन जोन में है तो इज अ रॉन्ग आंसर, ओके? लेकिन तुम खड़े हुए हो, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी लड़कियां जो है खड़े होकर जवाब दे पा रही हैं, मेरे लिए बड़ी बात है, ओके? लेकिन लड़कों की तरह स्मार्ट बनो। इधर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सेकंड गवर्नमेंट है, तुम्हें जरूरी थोड़ी चोरी करते हो, जब वहाँ प्रैक्टिकल में वो चीट करते हो, तब थोड़ी ना हमसे पूछते हो कि हमने जो है मोबाइल में ऐसे देख के नीचे से कर रहे, तब थोड़ी ना हमसे पूछते हो, ओके? बैठो। व्हीकल इंस्पेक्शन, रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स एंड मेंटेनेंस। तो गवर्नमेंट तो अपना पार्ट अदा कर ही रही है कि वो एक फिटनेस का बनता है ना, अपने जो 4 व्हीलर के लिए बनता है, उसको चिपका देते हैं। कितने लोगों ने कभी बनवाया है? एयर क्वालिटी फिटनेस बनवाया है? शर्मा जी तो बहुत स्मार्ट है, आपको लोगों की तरफ से बताइए। मैं शर्मा जी के लिए तो बार दे रहा है, अप्रिशिएशन बताइए। फिटनेस का जो हमारा कार का 2 व्हीलर्स का दोनों बनता है, उसको पहले जो है 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल था। हाँ बताते हो, मैं सुन रही हूँ। मैम पहले वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन अब वो कम ड्यूरेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि जहाँ से स्मोक एमिशन होता है पीछे कार से, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो मेजर करते हैं लेवल्स को, कितने लेवल्स हैं, और अब वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है किसी भी पेट्रोल पंप पे। वहाँ से हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है और बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी हम उसको रिन्यू करा लेते हैं। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो आप बात कर रही हैं, लखनऊ में 4 स्टेशन हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, लालबाग में, सेंट्रल स्कूल पे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी, और एक कपूरथला पे। So when I was observing air quality index of different regions, then I observed that there are variations in that values, and Lucknow is reporting air quality index in somewhat green zone, orange zone, or somewhat other zones. So I was thinking that I was deciding in that area what is the air quality index of that zone, and I started sprinkling water on the road side of my colony. After that I observed that the air quality index of that area reduced to 0.2 downwards. Then I thought that air quality index is not a major issue of Lucknow, it is a major issue of your own area. So I think that we have to work for a specific region, and it will include all Lucknow automatically. Because government is planning water sprinkling many times to reduce air pollution which is residing on our plants. But it is a simple task just to water plants, not only from downside but also from upper side also, which have leaves, and so that plants can make their food properly also. That's the. आपने बच्चे ग्रेजुएशन कहाँ से किया? लखनऊ यूनिवर्सिटी। पीजी? लखनऊ यूनिवर्सिटी। I'm very proud कि हमारे बच्चे इतना अच्छा बोल रहे हैं। आप सब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट या बाहर से हैं? लखनऊ से कितने लोग हैं? Raise your hands। तो वही मेरे कलीग्स तो बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे सारे कलीग्स, मेरी सीनियर्स, मेरी मैडम्स, जूनियर्स एंड एवरीबॉडी। अब देखो इन्होंने यहाँ से किया है, ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम है। तो बाकी बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक शोध का विषय जो है मेरे दिमाग में अचानक से आ रहा है, क्योंकि मैं मल्टीपल उसमें काम कर रही हूँ, मैं सोशल डेवलपमेंट में भी काम कर रही हूँ।
जैसे यहाँ इतने रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, तो शर्मा इज अगेन एंड अगेन रिप्लाइंग। ठीक, मेरे बीएससी में जब मैं प्रैक्टिकल करती हूँ, मेरे मोबाइल में नंबर भी सेव है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो वहाँ भी एक स्टूडेंट है, ही इज ऑल्सो शर्मा, राइट। मैं जब एमएससी में बात करती हूँ, वहाँ मेरा एक स्टूडेंट है, वो भी शर्मा है। तो भाई एक शोध का विषय है कि वाई शर्मा पीपल आर सो इंटेलिजेंट। क्या बात है, तुम लोग जो है हाँ? हमारे पास शर्मा सर है। नहीं, तो शर्मा सर से हम चाहेंगे कि शर्मा सर एक तो अभी बताएंगे कि भाई ऐसा क्या है कि हमारे, क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी देख रही हूँ कि हमारे शर्मा स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। देखो सभी बच्चे पढ़ते हैं, टॉपिक फिर शोध करेंगे आगे दिन आपने। तो मैं एक शोध का विषय जो है शर्मा जी को देके जा रही हूँ कि भाई व्हाई दीस शर्मा स्टूडेंट्स आर डूइंग सो वेल। लेकिन बाकी बच्चों के लिए ये देखो, मैं जो हंसी में बात कह रही हूँ ना, इसका मतलब है कि व्हाट ही इज डूइंग यू आर नॉट डूइंग। सीधी सी बात है, इफ ही इज रिप्लाइंग दैट मींस ही इज स्टडीइंग। वो स्टडीइंग, मैं हमेशा कहती हूँ कोई चैट जीपीटी, कोई गूगल कभी भी ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो जो बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जिनकी नॉलेज के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वो कभी मार नहीं खाते हैं, तो व्हाट ही इज डूइंग व्हाट कैन यू डू। शर्मा को मजाक कर रही थी, ओके। की टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर व्हीकल पॉल्यूशन। तो ये सब सॉल्यूशंस हैं जो इस पॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, कैटालिटिक कन्वर्टर, पार्टिकुलेट फिल्टर्स, सेलेक्टिव कैटालिटिकल रिडक्शन, इम्प्रूव इंजन डिजाइन, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम तो बहुत ही क्रूशियल है, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह में, जब वहाँ लाल बत्ती पर कई बार ट्रैफिक में आधा आधा घंटा गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कोई भी अपनी कार का जो है स्विच ऑफ नहीं करता, इंजन ऑन रहते हैं। और आप जानते हैं उस मोड पे जो पॉल्यूशन, जो कंजप्शन ऑयल का होता है, ना सिर्फ कंजप्शन मल्टीपल होता है, उस मोड पर पॉल्यूशन भी मल्टीपल होता है। तो ऐसी हेल्दी हैबिट्स के लिए गवर्नमेंट को भी रूल्स रेगुलेशन लाना चाहिए और हमें भी अपनी प्रैक्टिसेस का ये पार्ट बनाना चाहिए। Government green policies to promote EV culture in India. There are many schemes like Paint India scheme, GST reduction, custom duty exemption, state EV policies, scrap policy, taxation changes on hybrids. मेरे रिसर्च के दो एरिया हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो अभी हम जो व्हीकल में डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम थोड़ा सा वाटर के ऊपर भी बात करेंगे। वाटर मैनेजमेंट इज वेरी वाइटल फॉर सस्टेनेबिलिटी। वाई? रिसोर्स कंजर्वेशन लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ensuring efficient water use, ecosystem health, climate resilience, public health, waterborne disease and improving public health. वाटरबॉर्न डिजीज और पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो मैं बात करूंगी, अक्सर आप लोगों ने बच्चों गोरखपुर का केस हम लोग हर बार पढ़ते थे साल में, कि वहाँ गोरखपुर में एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि जब ब्रेन फीवर बहुत ज़्यादा होता है। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि वो ब्रेन फीवर उसी एरिया में क्यों होता था बार बार? इट वॉज वाटरबॉर्न, है ना? कोई बच्चा बता पाएगा? हमारी मैडम को देखिए सब पता है, ठीक है, हमारे सर को तो ओबियसली वो हमारे सीनियर हैं, उनको पता ही होगा, टीचर्स को सबको पता है। कोई स्टूडेंट बता पाएगा? बेटा आप लोग भी स्टूडेंट नहीं है, यू आर किड्स स्कॉलर्स। क्यों गोरखपुर में पानी में बार बार उस पानी को पी के उस एरिया में इन्फेंट्स की इतनी डेथ होती थी? क्या रीजन था उसके पीछे? आर्सेनिक वाज द रीजन। ओवरव्यू ऑफ वाटर यूज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हाउसहोल्ड्स। एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है इज जस्ट बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमर मेनली फॉर इरिगेशन। कुछ क्रॉप्स हमारी हैं जो पानी की ज़्यादा डिमांड करती हैं, लाइक राइस एंड शुगर केन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ट्रांजिशन टू एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, bottle irrigation, sprinkler irrigation. These are some solutions. For industrial water problem, water is used for manufacturing, cooling and cleaning. Concern over water pollution from industrial activities. The solution is adoption of water recycling and minimize fresh water use. आप में बहुत बच्चे मॉल्स में जाते होंगे, अगर दिल्ली के मॉल्स में जाइए
जाइए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डीएलएफ में जाइएगा, देखिएगा एक बार जाके कि जब आप टॉयलेट जाते हैं और फ्लश करते हैं तो येलो वाटर आता है उसमें, तो व्हाट दैट येलो वाटर इज, दैट इज रिसाइकिल वाटर। इट इज़ अ वेरी एप्रिशिएबल प्रैक्टिस, और ऐसी प्रैक्टिसेस अगर वो लोग कर सकते हैं तो धीरे धीरे हम चाहेंगे हम भी अपनी संस्थाओं में इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। मैं अक्सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में जाती हूँ, बॉम्बे में जाती हूँ, मैं वहाँ भी बात करती हूँ। तो जब मैं बात में जाती हूँ बॉम्बे में, तो अक्सर प्रोफेसर काले, अब बच्चे लोग, मैं उनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि शर्मा जी को 2 बार मैंने घड़ी देखते हुए देख लिया। आई थिंक वी आर गेटिंग टाइम शॉर्ट, तो इट्स ओके, जस्ट टेल मी कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं उसी टाइम में वाइंड अप कर लूँगी। हाउ मच टाइम इज? 10 मिनट्स। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा जो 1 मिनट है वो 120 सेकेंड का होता है। ओके, आई विल फिनिश बाय 10 मिनट्स। तो जब मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाती हूँ तो मैं अक्सर प्रोफेसर काले के साथ बात करती हूँ। मैं ही इज पद्मश्री इन दिस एरिया, आप गूगल कीजिएगा, देन यू विल कम टू नो व्हाट ही इज एंड व्हाट मार्वलस ड्यूटी एंड यू नो, देश के लिए जो देश पद्मश्री और जो इस तरह के अवार्ड विनर्स लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सेल्फलेस होके समाज के लिए काम करते हैं। तो गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रोफेसर काले हमेशा इसी बात की बात करते हैं कि पानी की उतनी क्राइसिस नहीं है जितना हम उसको वेस्ट करते हैं, जो हमने गांधी जी वाली बात बताई थी। तो इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ ऑल्सो इन एग्रीकल्चर। हम वेस्ट पानी ज़्यादा करते हैं, उतना उसका कमी नहीं है, और जस्ट बिकॉज ऑफ आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हम वाटर शॉर्ट होते जा रहे हैं। अब हम अखबार में पढ़ते हैं कि बेंगलोर में जो है पानी जो है वाटर लेवल इतना डाउन हो गया, बेंगलोर में पानी खत्म हो जाएगा। और बताओ जो स्टेट जो है कर्नाटका, जो सिटी नोन था अपनी ब्यूटी के लिए, अपने क्लाइमेट के लिए, अब वो भी उन्हीं समस्याओं से। तो ऐसे तो हम धीरे धीरे अपने हमारे सारे सिटी रहने लायक नहीं बचेंगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप मास्क लगा के, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, और एक तरफ पानी का, अभी तक हम बॉटल लेते हैं, कल को पानी का भी बड़ा सा सिलेंडर लटकेगा। कैन यू इमेजिन दैट डे? हाउ फनी इट विल बी और हाउ इम्प्रैक्टिकल इट विल बी। और हम, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? तो जो मेरी पहली स्लाइड थी अर्थ के लिए, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई ये आने वाली पीढ़ी की पूंजी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उसको वेस्ट करें। रिमेंबर माय सेइंग ऑफ गांधी जी, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। अभी हम लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड पर बातें कर चुके हैं। यू कैन रीड इन द स्लाइड। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इनकी बातें बहुत होती हैं अक्सर हर सेमिनार में, हर उसमें, लेकिन उसका आउटपुट क्या होता है? कुछ नहीं। हम लोग यहाँ जाते हैं, एसी जगह में बैठते हैं, हमने बात की, स्पीकर ने बोला, हमने सुना, काम खत्म हो गया। ठीक है, हम प्रैक्टिस कितना करते हैं इस चीज़ को? ठीक है, आई ऑलवेज से इसकी 3 से काम नहीं चलेगा। अब आप चौथी बात करिए, रिफ्यूज़, चीज़ों को रिफ्यूज़ करना सीखिए, अपनी ज़रूरतों को मिनिमम करना सीखिए। ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस होती हैं। हम जैसे मॉल्स में जाते हैं, हम सब लोग एग्री करेंगे इस बात से कि जहाँ वो खुले में सामान सजा रहता है, पता चला कोलगेट लेने गए, ठीक है, कोलगेट 100 रुपये का या 50 रुपये का कोलगेट लेने गए, लेकिन जब हमने गए तो हमने देखा कि अरे ये तो यहाँ पे वो दांत साफ करने का धागा भी रखा हुआ है, माउथ फ्रेशनर भी रखा हुआ है, उसका ऐड आता था, उस माउथ फ्रेशनर यूज़ करके देखो उसके दांत कितने चमकीले हो गए, है ना, फ्लॉस से ये कितना हो गया। तो हम हिप्नोटाइज हैं बेसिकली इस इंडस्ट्रीज की, एड इंडस्ट्रीज से, और पता चला हम गए थे 50 रुपये का कोलगेट लेने और हम 200 रुपये का सामान और एक्स्ट्रा बांध के ले आए। और ये सारा सामान जो हमारे माउथ वॉशेज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, जब हम यूज़ करेंगे पानी में, इन केमिकल्स को तो कहाँ जाएंगे? वाटर बॉडीज़ को तो कंटेमिनेट करेंगे। तो ऑन द वन साइड हम पॉकेट में जो है ये चाकू लगा रही हैं, ऑन द अदर हैंड हम अपनी जो है, हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बातों में आके, क्या हमारे नानी दादी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लोग इतने ओल्ड हो जाते थे, सब लोगों को पूरे दांत रहते थे। मैं ये बातें किस लिए कह रही हूँ? मैं तुमको अवेयर करना चाहती हूँ। एमएनसीज, एड इंडस्ट्रीज की बातों में मत आओ, ये सब भ्रम जा रहा है। ठीक है, नीम की दातुन से बेस्ट कोई दातुन नहीं, उससे बढ़िया कोई फ्लॉस नहीं है। तो ऐसी जो हमारी देसी रेमेडीज हैं, देसी प्रैक्टिसेस हैं, उनको अडॉप्ट करिए। और खाली अडॉप्ट नहीं करिए, आगे जहाँ बात करते हैं, अगर आप आज मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करिए। ठीक है, नीम का पेड़ अपने आंगन में लगाओ। ठीक, सब लोग मल्टी स्टोरी में नहीं रहते हैं, और अब तो मल्टी स्टोरी के लिए भी हाइब्रिड नीम आ गया है। जाके देखिए पंतनगर वाले पौधों पे इतना काम कर रहे हैं। तो वो कहना, एक कविता मैं कहीं पढ़ रही थी, व्हाट्सएप पे हम सब बहुत बातें करते हैं, एनवायरमेंट डे व्हाट्सएप पे बन जाता है, इतने पौधे लगते हैं एनवायरमेंट डे पर, लेकिन जब मैं हकीकत में निकलती तो मुझे कहीं पौधे नहीं दिखाई देते, है ना। हम सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते
भी है वैसे हो गया, होली दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन क्या वो हकीकत में हो रहा है? नहीं। वाई? क्योंकि हम सब लोग जो है अब टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं थ्योरेटिकल, और जब प्रैक्टिकल बात आती है, क्राइसिस आती है, तो हम बेहिचक होकर पूरी उसके साथ ना हम अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है। मैं कहती हूँ सरकार को क्रिटिसाइज करो, राइट है, वोट दिया आपने, लेकिन जरा खुद के अंदर भी हम लोग झाँक लें, हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसी अच्छी हेल्थी प्रैक्टिसेस, कहते हैं वो मेरे आंगन का नींव तू है सबसे बड़ा हकीम, है ना। व्हाट्सएप पे जब ऐसी कविताएं आती है सब लोग ताली बजाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, करते हैं ये काम कि नहीं करते हैं? तो बच्चे ऐसे साइलेंट हो गए कि जैसे मैं इनको डांट रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा टॉक जो होता है वेरी हम इंटरेक्टिव, जो इंटरेक्शन है हमारा 2 वे रहता है, बोथ वे। जो बात मैं कह रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ अलग बात है, तो आई इनवाइट यू, आई वेलकम यू, आप आओ यहाँ बोलो ना, ठीक है, उसी के साथ हम कंक्लूड कर लेंगे। तो खाली बात नहीं करनी है कि ये मेरे आंगन के नींव तू है सबसे बड़ा हकीम, उसको प्रैक्टिस में भी लाना है, मेक इट अ प्रैक्टिस, मेक इट अ हेल्दी प्रैक्टिस। गेटिंग माय पॉइंट? और मेरे स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ लास्ट में मेरा सोशल साइट देखिएगा, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे ट्विटर पे आएँ, मेरे बच्चे लड़कियों को मैं कहती हूँ सब चीज़ें देखो, फेसबुक भी करो, है ना, और वो तुम्हारी वो कौन सी दुनिया भर की बातें हम लोग टीचर्स नहीं करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या होती है कि एक बार पढ़ा मैसेज डिलीट हो गया, ऐसी ऐसी बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं कहती हूँ वो सब प्रैक्टिस भी करो, मैं मना नहीं करती हूँ फन करने के लिए, फन भी करो, फन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप केमिस्ट्री पीपल हैं, आप साइंटिस्ट हैं, भविष्य के अच्छे साइंटिस्ट आप बनने वाले हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ट्विटर पे आइए, ज्वाइन करिए, मुझे कमेंट्स दीजिए, सलाह दीजिए, हम लोग उसको एक मुहिम की तरह आगे लेके जाएंगे। और मैंने तो अपनी मुहिम को करने के लिए जब मुझे लगा कि भाई मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो मैंने रेस बायो नाम की एक संस्था का गठन किया, इस लीगल बॉडी, जिसको हमने गवर्नमेंट से जो है सेंक्शन कराया है, रिसर्चर एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल बायोस्फीयर। तो मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप ट्विटर पे आओ, बातें करते हैं हम लोग ट्विटर पे, और हम लोग ट्विटर पे वर्ड को देखते हैं व्हाट दे आर डूइंग फॉर द एनवायरनमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, और हम सब मिलकर एक मुहिम चलाते हैं, ठीक है। मेरी रेस बायो के मेंबर बनिए, स्टूडेंट्स को तो मैं फ्री में एंट्री दे दूंगी, टीचर्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े लोगों के लिए एडमिशन फी है वहाँ, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है इन माय ऑर्गेनाइजेशन, एंड द नेम ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन इज रेस बायो, रिसर्चर एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल बायोस्फीयर। तो मैं अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम लोग में बात करते हैं ना, जैसे सब लोग बात करते हैं राइट्स की बात करते हैं, आई ऑलवेज टॉक ऑफ माय ड्यूटीज, ठीक है। तो मैंने एक देश के नागरिक के, जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक रिसर्चर की तरह, एक केमिस्ट्री टीचर की तरह, एक महिला की तरह एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। तो आइए हम सब मिलकर उसके ऊपर बात भी करेंगे, आप मेरे उसको ज्वाइन करिए, एक मिशन को ज्वाइन करिए, और उस मिशन को ज्वाइन करने से अगर हम सब लोग मिलकर छोटे छोटे स्टेप लेके कुछ बड़ा कर पाए यूपी के लिए, हम कहते हैं हम क्यों बड़ी बातें करें, हमें नेशन के लिए काम करना है, हम अपनी सिटी के लिए काम करते हैं, हम अपने स्टेट के लिए काम करते हैं, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप लखनऊ के लिए काम करिए, मैं मुरादाबाद के लिए काम करती हूँ, और जिस तरह से मैं आज आपको इन्वाइट कर रही हूँ, इसी तरह मैं जहाँ जाती हूँ मैं लोगों से कहती हूँ आप आइए, हम सब लोग मिलजुल के कुछ करते हैं, और कल को अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो मुझे इन्वाइट करिए, बुलाइए, मैं भी आपको ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो एक सर्किल बनेगा, एक साइकिल बनेगा, ठीक, एक 2 वे रिएक्शन बनेगी, और जब ये 2 वे रिएक्शन होगी तभी रिजल्ट्स आएंगे। अन्यथा गवर्नमेंट के करने से, हम लोग इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट के करने से अकेले कुछ नहीं होने वाला है, मिलजुल के हमें को ये सब प्रयास करने होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं कोट कर रही हूँ, जैसे आप लोग इससे इंस्पिरेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए भी मैं एक मैसेज छोड़ती हूँ कि अगर ये 4 बड़ी इंडस्ट्रीज इन हेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं, तो वाई नॉट अदर इंडस्ट्रीज आर डूइंग दिस, जैसे अमूल, कोका कोला इंडिया, टाटा केमिकल्स। टाटा तो वैसे भी बहुत रिनाउंड है, टाटा तो अब देखो टाटा दाल भी बेच रहे हैं, और आजकल फीमेल्स भी ज्वेलरी खरीदने में कहाँ कंफर्टेबल फील करती हैं, तनिष्क पर। तो भरोसा जो है टाटास का है, बिकॉज टाटास न सिर्फ एक इंडस्ट्री है, टाटा वो लोग हैं जो सोशल कोर्स के लिए भी काम करते हैं, और वो हर एरिया में काम कर रहे हैं। मैं उनके स्पिरिट को सैल्यूट करती हूँ, और इसी तरह से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी काम करना शुरू किया है फॉर द ग्रीन कॉजेज। थ्योरेटिकल बातें तो मेरे बच्चों को सबको पता ही है कि कैसे वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये सारी बातें तो बच्चे जानते ही हैं।
सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि हमने मुरादाबाद का एग्जाम्पल दूंगी कि वहाँ एक बड़ा सा जो है प्लांट लगाया है वहाँ के नगर निगम ने। तो उस प्लांट में क्या करते हैं, जितना सीवेज जो वहाँ कलेक्ट होता है जाता है वाया सिस्टम, उससे दे मेक स्लैब, राइट, एंड दैट स्लैब इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। तो अब जब हम अपने छोटे छोटे सारी चीज़ों को जो है, जब छोटी छोटी हर प्रॉब्लम को तरीके से हैंडल करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट डेफिनेटली इतने अच्छे होंगे कि हम ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज कट शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा है, और लेकिन कंक्लूडिंग जो मेरा विषय है इस टॉपिक को लेके, और चूँकि मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं बहुत सारे उस पर काम कर रही हूँ, मैं महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट पर भी काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की कोशिश कर रही हूँ। और चूँकि मिजाज से मैं थोड़ा शेर व शायरी को भी पसंद करती हूँ, तो शेर व शायरी, बेसिकली शेर व शायरी क्या है, फ्यू लाइन्स में हम इतनी बड़ी बातें कह ले जाते हैं जिन बातों को कहने के लिए हमें 10 मिनट की ज़रूरत समझाने की पड़ती है। अगर शेर व शायरी के माध्यम से हम बड़ी बातों को 2 लाइन्स में कह ले जाते हैं। तो गर्ल्स, फॉर यू माय मैसेज इज, खुद से लिपटी हुई तितली को गिराकर दिखाओ, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। बेसिकली आंधियां आर टेम्परेरी टर्बुलेंसेस ऑफ लाइफ। गर्ल्स, make your character your biggest asset. Integrity and humbleness are keys to achieve success with grace. What I am saying, success with grace. This means a lot. अब चूंकि आज मैं महिला सशक्तिकरण पे बात नहीं कर रही हूँ, अगर उस डायरेक्शन में चलेगी तो मुझे आधा घंटा और चाहिएगा, वो अगली बार हम करेंगे। तो गर्ल्स के लिए अगर ये मैसेज है तो बॉयज के लिए भी 2 लाइन्स हैं। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखाया है, तो ना सिर्फ नीरज चोपड़ा के लिए, उसके इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और सेना ने उस बच्चे को एक ऐसी शेप में ढाल दिया है। तो मैं सबसे चाहूंगी कि उसके लिए भी जो है हम क्लैप करें और उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। फॉर एनी रेस, फॉर एनीथिंग, फॉर एनी गोल, यू गिव योर 100% एंड आई गिव यू इन राइटिंग। अगर आप ईमानदारी से अपना 100% देते हैं तो कोई भी मंजिल इस जीवन में ऐसी नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी आज के सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स इस ग्रीन मिशन को कंटिन्यू करेंगे, तभी मेरे इस टॉक का कोई मीनिंग है। दैट्स ऑल।